है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। किसी की मिठास आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता है, किसी की सुरीली आवाज तुम्हारे जीवन में छुटकारा नहीं ला सकता है, लेकिन हो सकता है वो माध्यम बने, लेकिन उसमें परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य होना आवश्यक है। याद रखिएगा, जब 19 अध्याय हमने पढ़ा, प्रेरित को काम 19 अध्याय, अब पौलुस अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम में या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं दे पाया। वो केवल यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया, अधूरा गॉस्पेल प्रचार किया, लोग वहीं तक थे। अगर उस कलीसिया में अगर पौलुस नहीं आता तो क्या होता बताओ? उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को उद्धार समझ जाते हैं कि मैंने उद्धार पाया। वहां पे पौलुस साफ कहता है कि यूहन्ना तो केवल मार्ग सुधारने के लिए आया, इसलिए आपको और मुझको जानने की जरूरत है। पौलुस यहां पे कहता है, अब मैंने ये जब वचन पढ़ रहा था, इसमें बहुत डेप्थ है, वो चीजों को मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जब वचन पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा, अगर ज्ञान पौलुस को मसीह को जानने को सहायता प्रदान करता, ज्ञान उसकी व्यवस्था की ज्ञान बुद्धि, उसका मेहनत उसको उद्धार देता, तो दमिक्स में घोड़ा से नहीं गिरता हो। ज्ञान उसमें इतना था। उस समय का सबसे अच्छा शिक्षक जाना माना गमालियल के पैरों तले बैठकर उसने व्यवस्था सीखा हुआ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दैट एरा। फिर भी उसने जीवित परमेश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति पर नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध है। फेलोशिप आपको और मुझको सहायता प्रदान करता है। किसी के दीवाने नहीं होना है, मैं बोलता हूं दीवाना होना है तो इस वचन और परमेश्वर के दीवाने बनो, तभी जीवन बदल सकता है। याद रखिएगा, पौलुस, मुझे लगता है पौलुस की जीवन कैसे बदली, और यहां पे जो सामर्थ के बारे में जो बोला गया है, सामर्थ का प्रमाण मतलब आपके व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में भी बातें करता है। एक बार फिर से पदों को देखेंगे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। यहां पे पौलुस विटनेस की बातें करता है। विटनेस क्या है? विटनेस मतलब गवाही क्या है? गवाह के अंतर्गत क्या होता है? गवाह जो शब्द लिया गया है, कोर्ट रूम, जैसे कोर्ट में लोग पेश होते हैं, कैसे पेश होते हैं? कोर्ट रूम में लोग जो पेश होते, गवाह कैसे पेश होते हैं? देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ, नहीं फलाना मर्डर होते समय फलाने तारीख फलाने दिन फलाने इतना बजे मैंने मेरे आंखों से फलाने को मारते हुए मैंने देखा है, तब उसको कॉन्फिडेंट होता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को अनुभव करते हो ना, परमेश्वर से भागने का कोई रास्ता नहीं। कतई परमेश्वर को, जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेता हूं, तो कोई भी पाप मुझे परमेश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। और प्रायोरिटी बोलने की जरूरत नहीं, इट विल बिकम अ प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली। कितनी बड़ी चीज है। पौलुस बहुत बड़ा, फर्स्ट सेंचुरी का मैं कहूंगा सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति, जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मरने के लिए तैयार हुआ यीशु के लिए। आमेन। आज आप और मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कमजोर कब क्यों होता है? हमने शायद परमेश्वर को जैसे पहचाना है वैसे नहीं पहचाना है। वचन के लिए जैसे समय हमें देना चाहिए, मनन करने के लिए समय हमें देना चाहिए, फेलोशिप के लिए जो समय देना चाहिए, प्रार्थना के लिए जो समय देना चाहिए, शायद उसमें कमी आई है। इसलिए कई बार परमेश्वर की सामर्थ हमें फीकी लगती है, या हमने अधूरी गॉस्पेल सुना है, हमने केवल दो देने वाला सुना है। अच्छा लग रहा है जवानों? पौलुस के लिए, पौलुस किसी भी बात में घबराया नहीं। देखते हैं आप, जितने भी एपिस्टल है, इतनी बोल्डनेस। जब उसको अगबुस भविष्यद्वक्ता ने आकर बोला, तुझे यरूशलेम में क्या करेंगे, ऐसे घसीटेंगे, उसके
कटिबंध पकड़कर, जिसका ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में इसी प्रकार से क्या करेंगे, बांधेंगे। वो कहता है तुम रो रो कर मेरे मनो को क्यों कच्चा करते हो। मैं तो यरूशलेम में मसीह यीशु के लिए घसीटे जाने के लिए नहीं है, मारे जाने के लिए भी तैयार हूं। मेरे ख्याल से प्रेरितों का काम उसका एक किस्सा है। तो ये चीज होती है, मसीह को जब आप और मैं पहचानते हैं, जब मसीह का हमारे जीवन में अनुभव होता है। पौलुस को जब प्रभु का अनुभव हुआ प्रेरितों के काम में, वो मरने के लिए पीछे नहीं आता, मरने के लिए पीछे नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीजें मैं बताऊं, ये जो कुरिन्थियों जो पत्री है, जो विजिटेशन है, ऐसा बोला जाता है, ये जब प्रेरितों का काम 16 अध्याय में जब उसने फिलिपियो शहर में, फिलिपाई में उसने जब मार खाया, उसके बाद की ये चीजें, ये घटना है। आप और मैं क्या होते वहां पे, आप जब पत्रियां पढ़ते हो पौलुस के, स्पेशली जब प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं, वहां पे एक जगह से मार खाता था, दूसरी जगह जाकर क्या करता, प्रचार करता था। वहां से भी भगा दिया जाता था और कोई कहा जाता था दूसरी जगह चला जाता। उसने कभी मार खाया, मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, बोल गया अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं लिखा। याद रखिए, अब मैं उस लेवल का प्रचार करने चाहता हूं। जवान, तुम उद्धार पाए हो, तुमने प्रभु का टेस्ट चखा है, अब भी तुम्हें क्रूस की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब भी तुम्हें बपतिस्मा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उद्धार पाए हुए, प्रभु को पहचाने हुए लोग हो, बपतिस्मा के लिए तैयार हुए लोग हो। तुम्हें पवित्र आत्मा की अभिषेक में और परमेश्वर की प्रकाशन में ले जाने की जरूरत है। और पौलुस नए नियम में सबसे अधिक परमेश्वर का प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति है। अगर प्रभु के बारे में पौलुस को किसने बताया, किसी ने नहीं बताया, स्वयं परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते में उसे प्रकाशन दिया और परमेश्वर को पाया। आज के समय में आपको और मुझको प्रकाशन पाने की जरूरत है। किसी की अधूरी शिक्षा पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तिरस्कार करो, लेकिन उसको बेस बनाकर आपको और मुझको आगे बढ़ने की जरूरत है। व्यक्तिगत इस वचन पर मेहनत करने की जरूरत है। हमें प्रकाशन पाने की जरूरत है, हमें प्रभु में बनने की जरूरत है। आमेन, आमेन, आमेन। आप सहमत? यस, यस। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है मेरी मीठी बोली, इसका मतलब यही है, मेरी मीठी बोली, मीठी आराधना, अच्छी आराधना, लुभाने वाली आराधना किसी भी व्यक्ति को जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरी बात बोलूंगा, तुमने पाया हुआ अनुभव जब किसी को शेयर करते हो, परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझे बेविचार से बचाया, परमेश्वर ने मुझे अनैतिक कामों से बचाया, परमेश्वर ने मुझे जवानी की अभिलाषा से बचाया, परमेश्वर ने मुझे ड्रग्स से बचाया, परमेश्वर ने मुझे हर एक अंधकार की शक्ति से जब बचाया बोलकर किसी नशे में पड़े हुए व्यक्ति को, अंधकार में बैठे हुए व्यक्ति को, संसार की गंदगी में बैठे हुए किसी जवानों को या बोलते हो तो वो ऑटोमेटिकली छुटकारा पाता है, क्योंकि यू आर द विटनेस। परमेश्वर के सामर्थ के तुम क्या हो, गवाह हो, और उस गवाही झूठी नहीं है। और मैं कहूं कि न्यायालय कैसे न्याय करता है, गवाहों को साक्षी रख के न्याय करता है। जब तुम्हारी गवाही वास्तविक होता है, सच होता है, तो तुम्हारा पाया हुआ स्पर्श भी लोगों को स्पर्श करता है, वो भी छुटकारा पाते हैं। जब तुम्हारा पाया हुआ छुटकारा का अनुभव लोगों को बांटते हो और वो छुटकारा परमेश्वर की ओर से सचमुच है, तो वो गवाही सुनने से भी लोग क्या होते हैं, उन्नति पाते, छुटकारा पाते। इसीलिए जीवित बनने की जरूरत है, जीवित बनने की जरूरत है, और आपका जीवन वास्तविक होने की आवश्यकता है, और आपको अनुभव पाने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा कि अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति देती है। और परमेश्वर केवल कहानियों में काम नहीं कर, केवल नहीं, परमेश्वर कहानियों में काम नहीं करेगा मेरे को। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वास्तविक है, वो वास्तविकता में काम करेगा। और ये तुम्हारी बनाई हुई कथा कहानियों में किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होगा। मैं अच्छा से बोलूंगा, टैक्टिस लगाऊंगा, 4 समोसे खरीद के लाऊंगा, चाय की व्यवस्था होगी, अच्छा गाना बजाएंगे, अच्छा गीत गाएंगे, नहीं, हाँ पैटर्न हो सकता है, लेकिन 1 प्लेट बिरयानी किसी का जीवन नहीं बदलेगी। ठीक है, याद रखिए। पौलुस कहता है, इसलिए
वो अपनी भी डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि लोग पौलुस को मान्यता नहीं देते थे। मैं ज्ञान को लेकर नहीं आया, मैं तुम्हारे पास बड़े नम्रता, निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरा वचन मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें पर नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, यहाँ पे लिखा हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु का काम करने चाहते हैं, हमको लगता है मैं अयोग्य हूँ। मैं सही बताऊं, अयोग्यता सबसे अच्छा हथियार है परमेश्वर के। मैं सही बताऊं, जिस दिन तुमको लगेगा, मेरे को लगेगा मैं योग्य हूं, उस दिन परमेश्वर बिल्कुल काम नहीं करेगा। जिस दिन नम्रता यही चीज है, जब सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु तू ही सब कुछ है, तुम योग्य होने के बाद भी तुम्हारा अंतरात्मा कहता है मैं आज भी अयोग्य। तुम्हें सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु के बिना मैं कुछ नहीं हूं, अगर हृदय से आता है, दैट इज अ ट्रू हम्बलनेस। दैट इज अ ट्रू हम्बलनेस। और उस हम्बलनेस में, उस दीनता में, नम्रता में परमेश्वर काम करना। और मैं सच में समझता हूं कि हम लोग को अगर अयोग्यता महसूस होती है, हम कुछ कर सकते हैं, फिर भी अगर अयोग्यता महसूस होता है, मैं आपको कहूंगा कि आपके बढ़ने के दिन करीब है, आपके उन्नति के दिन करीब है, और वो दिन दूर नहीं है आप परमेश्वर के गवाह बनने के लिए। आमीन। यहाँ पे पौलुस कहता है पूरा रूप से परमेश्वर के ऊपर समर्पित होकर परमेश्वर का काम करने चाहता है। वो अपनी बुद्धि पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर सचमुच में भरोसा कर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करके कुरिन्थ के लोगों को समझाने चाहता है, करेक्ट करने चाहता है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, इसलिए हमें अयोग्यता लगता होगा, हम अयोग्य महसूस होते होंगे, फिर भी परमेश्वर हमारी अयोग्यताओं में परमेश्वर योग्यता ढूंढता है और योग्य बनाता है, और अपनी महिमा के लिए क्या करता है, तब तो एक इंसान कहेगा कि परमेश्वर है। नहीं तो फिर परमेश्वर को कोई जगह नहीं देगा इंसान। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं अपनी एलिक्वेंस या योग्यता के ऊपर नहीं, बोलने की शक्ति पर नहीं, गाने की ताकत शक्ति पर नहीं, अपनी सुरीली आवाज पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें। जब तक उसकी सामर्थ्य इस रूम में नहीं आएगा, आपका और मेरा मन कोमल नहीं होगा, आप और मैं कभी भी संशिव नहीं होंगे। जब तक आपके सुनाए हुए सुसमाचार के शब्दों में या शब्दों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होगा, किसी का मन बदलेगा नहीं। इसलिए आपको और मुझको सत्यता में जीने की आवश्यकता है, वास्तविकता में जीवन जीने की आवश्यकता है, अनुभव में जीने की आवश्यकता है। अनुभव के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना आवश्यक है। तो फिर जैसे यहोशू को परमेश्वर कहता है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग जाएगा। जिसको बोलोगे उसका जीवन बदलेगा। भाई तू आशीषित होगा मतलब आशीषित होगा, भाई तू चंगाई पाएगा मतलब तू चंगाई पाएगा, बहन तेरा जीवन व्यर्थ नहीं होगा मतलब व्यर्थ नहीं होगा, बहन तेरे बच्चे होंगे मतलब बच्चे होंगे। आमीन। और फिर जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जवानों, इसीलिए हम अपने पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा करें, और परमेश्वर के सामर्थ्य पर क्या करें, निर्भर हो जाए। आइए अपने आप को बंद